अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ आज है आखिरी रोज़ा, क्योंकि कंफर्म हो गया है कि आज चाँद ज़रूर दिखेगा। सऊदी में ईद हो गई है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो आज कंफर्म चाँद रात है और हमारा है आखिरी रोज़ा। और हमने बनाया आज स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि मैंगो शेक बहुत ज़बरदस्त लगा था, तो मुझे आज ऐसा लग रहा था कि आज भी शेक ही बन जाए, क्योंकि लास्ट रोज़ा है। और शेक जो है ये इतना ये ज़ायकेदार और यम्मी बनता रहेगा साल भर, लेकिन ये रमज़ान वाला मज़ा नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने आज स्ट्रॉबेरी शेक बनाया है। तो गाइस जल्दी से नमाज़ मगरिब की पढ़ कर हम लोग छत पर जा रहे हैं चाँद देखने के लिए। और चाँद देखने का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होता है, हालांकि कंफर्म भी है, लेकिन उसके बाद भी अपनी आंखों से चाँद देखेंगे और दुआ मांगेंगे, और उसके बाद ही हमको लगेगा कि हाँ भाई चाँद रात जो है वो आ गई है। और चाँद देखना लाजिम होता है, अच्छा लगता है चाँद देखकर। वो बचपन याद आ जाता है जब भागकर चाँद देखने जाते थे और सबको सलाम करते फिरते थे। और अब तो खैर वो सब चीज़ें नहीं है, लेकिन चाँद तो है अभी भी, और ईद का चाँद है तो ज़रूर देखना बनता है और मायने रखता है, अपने अंदर बहुत मायने रखता है। ईद का चाँद है, अल्लाह पाक ऐसे चाँद देखना हम सबको कई नसीब फरमाए, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। और गाइज़ ये ईद का चाँद देखकर दुआ मांगने का एहतमाम करें, जैसा कि हम लोगों को सिखाया गया है बचपन से हमारे बड़ों ने। तो हम तो कम से कम उसे फॉलो करते रहें, फिर आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो हमें फॉलो करती रहें, तो कहीं ना कहीं ये कल्चर, ये मोहब्बत ज़िंदा रहेगी। वरना हम ही लोग अगर इस सब को स्किप कर देंगे अपनी लाइफ से, तो फिर ये बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जाएंगी, जैसे कि जा रहा है काफ़ी कुछ ख़त्म होता हम लोगों की ज़िंदगियों से। तो गाइज़ काफ़ी बारीक सा पतला सा चाँद नज़र आ रहा है, इसलिए कैमरे पर तो बिल्कुल भी मैं उसको आपको दिखा नहीं सकती। और क्योंकि शायद 29वां चाँद है, तो इसलिए बहुत ही पतला सा चाँद है और बड़ी नज़र गड़ा के देखने पर नज़र आ रहा है। तो हमने दुआ मांग ली है चाँद को देखकर, और फ़ोन वगैरह भी यहीं पर ही आना शुरू हो गए हैं। तो चलते हैं नीचे और चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय के बिना तो गाइज़ लाइफ आगे सोच भी नहीं सकते, चल ही नहीं सकती। और रोज़ा खोल कर नमाज मगरिब की पढ़कर सीधा हम ऊपर चले गए थे चाँद देखने। अभी बस आ गई हूँ मैं, और सबसे पहले हमने चाय बनानी है, क्योंकि चाय पीकर ही फिर हम बाकी के काम करेंगे। और जैसा कि चाँद रात है तो माशाल्लाह से काम भी काफ़ी सारे करने। और चलते हैं चाय पीते हैं, चाय के बाद लगते हैं अपने अपने कामों पे। सो गाइस जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है ना, चीज़ों की कदर भी हम खोते जा रहे हैं। और रमज़ान इतनी तेज़ी से चले जाते हैं, लगता है कि बस रमज़ान अभी स्टार्ट ही हुए हैं और इतनी जल्दी 30 दिन गुज़रते हैं। ऐसा इतना तेज़ रमज़ान जाते हुए मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हम इतना रमज़ानों को लेकर एंजॉय करते थे, और अभी तो स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया है वक्त को, या तो वक्त को कुछ हो गया है या हम लोगों को कुछ हो गया है, समझ ही नहीं आता। इतनी तेज़ रमज़ान चले गए, अभी भी शुरू हुए थे और अभी अभी रमज़ान चले गए। ईद का चाँद है, कल ईद भी हो जाएगी। और बस पहले तो 3 दिन तक ईद की रौनकें लगती थी, अब तो एक दिन में ईद का भी सब ख़त्म, फिर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। फिर वही सब डेली जो हमारा चलता आ रहा है रूटीन, मतलब हमारी ज़िंदगियों से ईद, बकरीद, रमज़ान, इन सब की वैल्यू कहीं खोती चली जा रही। तो बस चाय बन गई थी, यहाँ पर शीर खुरमा की लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करने थे, तो इनको ये काम दे दिया। तुम लोग सब काम कराने आए, पता भी है तुम्हें काम कैसे होता है? सब काम कराने आओ। पहली ईद है सबकी, सबकी पहली ईद है भैया। पांचों बच्चों की ये पिस्ते कट रहे हैं, इनको छुरियां दे दो छोटी छोटी सी। ये काजू बादाम पिस्ते सब काटेंगे। इनके पास खुद की छुरियां हैं भैया, तुम्हारे पास, तुम नाखूनों से काट कूट के दे दो सब यार। क्यों साची? बच्चे मन के सच्चे। ये एक पिस्ता दे दिया इनको मैंने, और ये एक बादाम भी तुम्हारा ही है, तुम खाओ फेंको कुछ भी करो। तो गाइज़ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करे थे शीर बनाने के लिए, क्योंकि रात में ही मैं शीर बनाती हूँ। और हमारी अम्मा का ये हमेशा से उसूल था कि जब भी घर के जो जेंट्स होते हैं वो नमाज़ के लिए जाते हैं, ईद की नमाज़ के लिए, तो सुबह उनको शीर और छुहारा खिला के भेजते हैं। तो मैं रात को दूध बॉईल करके उसमें 2-2 छुहारे सबके भिगो देती हूँ, और
उसके अलावा फिर शीर बना के रखती हूँ। फिर जब सुबह ये लोग नमाज़ के लिए जा रहे होते हैं तो इनको वो छुआरे और शीर खिलवाते हैं ताकि इनका रोज़ा खुल जाए, हमारे में ऐसा बोलते हैं। तो ये मैं अपने घर का करती चली आ रही हूँ इस तरह से। और उसके साथ ही फिर ये जो शीर खुरमा बनता है फिर सेवइयों में भी काम आता रहता है और हम बनाते रहते हैं। और हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हम उन्हीं का बनाते हैं, हम बाज़ार का बना हुआ नहीं लाते, वो किसी को भी पसंद नहीं आता। प्लस यहाँ पे कोई खोपरा खाना पसंद नहीं करता सेवई में, किसी भी चीज़ में। तो सिर्फ पिस्ते, बादाम, काजू, चिरौंजी रहते हैं हमारे इसमें शीर खुरमे में। और छुआरे जो हैं वो अलग से भीग कर रात भर में सॉफ्ट हो जाएंगे, तो सुबह उन्हें आप बारीक कट करके अपनी सेवइयों में भी मिला सकते हैं। बहुत अलग जायका लगता है उनका, मज़ेदार सा। और वैसे भी उनको छुआरों को रोज़ा खोलने के नाम पे भी खाया जाता है। तो वो इस तरह से ईद की स्टार्टिंग समझ लें आप, इसे इस तरह से होती है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं बच्चों को, इतने एक्साइटेड हैं। इनको कोई भी इस तरह का काम दे दो ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मज़े लेकर इनको एंजॉय करके ये सब देखना और करना होता है। ये देखें आप, इनको यहाँ जब तक ये काम होगा ये हटेंगे नहीं और हम हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये इनको मज़ा आता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है इनका आसपास में मौजूद रहना। 4 रात हो गई है और हम हमारे टीवी का कवर हटाने जा रहे हैं, हाँ। है ना। और आज हम 2 बदन मूवी देखने वाले हैं, समझ रहे हैं आप। और माशाल्लाह विद फैमिली जी। क्या एक रबी गोपाली है और एक ही दूसरा मदर गोपाली है। मुबारक अलग जी, आप लोगों को बहुत बहुत चांद मुबारक हो, है ना। और चांद के साथ साथ इंटरटेनमेंट टीवी वाला मुबारक हो और IPL भी मुबारक हो साथ। मेरे सब वाह देखना, देखिए शैतान आसिरे कोई भी केला गाना लगाने वाले कांटा लगा नहीं लो आ गई उनकी आज। ये देखिए 2 बदन इसकी बचपन से फेवरेट मूवी है, वही हमारे घर देखे। का शैतान जाग गया है। मजाक बना रहा तुम, ये बुरी बात है। नहीं, अभी शैतान का मजाक बनाना कोई जायज है। आज भी है, अभी तो आज इनाम की रात है, मिलेगा नहीं। अरे थोड़ा रुक जाइए जी वापस डाल दीजिए, आज इनाम बैठने की रात है। कल डिस्कस करेंगे इस बारे में। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं बेटा, जान मुबारक तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रही। हाँ वैसे इतनी तेज बोल रही। तो गाइज़ हम गए थे अपनी बहन के यहाँ चांद मुबारक बोलने और वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया हम सब ने। और फिर उसके बाद हम आ गए हैं गन्ने का रस पीने और खदीजा गई हैं मेहंदी लगवाने। और मूसा भी बाहर ही हैं अपने दोस्तों में, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें गन्ने का रस भी कराते हैं और बाहर चांद रात की रौनकें भी देख लेंगे। बाज़ार जाने का तो खैर बिल्कुल हिम्मत है नहीं, लेकिन यहाँ अपना VIP रोड और कमला पाक रोड जो है वो अभी थोड़ा सा वहाँ पर घूम सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारे लोग तो मार्केट की तरफ भागे हुए हैं और इधर खाली है। तो इधर हम जल्दी से गन्ने का रस पीने चले जाते हैं। और मौसम बहुत अच्छा है गाइस, ये ईद बहुत अच्छी मिल रही है सबको, ठंडी है, बिल्कुल सुकून की ईद मिलेगी। अबर बादल हो रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बस बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और रमज़ान स्टार्ट हुए थे गर्मी के साथ साथ, तो हमने एक बार भी गन्ने का रस नहीं पिया था। तो ये हमारा सीज़न का पहला गन्ने का रस है जो हम आज पीने के लिए जा रहे हैं। गन्ने का रस वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद होता है और हम लोग पीते हैं लाजमी गर्मियों में। और साथ ही ये कि यहाँ पर लग बहुत अच्छा रहा है आज, इतना ज़बरदस्त सुकून सा महसूस हो रहा है। तो ये कमला पाक एरिया है गाइज़, हम यहाँ पर गन्ने का रस पीने आए हैं। और यहाँ पर बहुत कम भीड़ है इस वक्त, क्योंकि भीड़ तो मैं आपको बता रही हूँ ना सारी बाज़ारों की तरफ दौड़ी हुई है और इस वक्त सुकून हुआ हुआ है। और गन्ने के रस के ऊपर भी कोई रश वश नहीं है और यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। ये जो है ना बहुत पुराने पेड़ हैं कमला पाक के, यहाँ पर हम बचपन में आते थे। और क्योंकि हमारा घर पॉलीटेक्निक पे ही था तो नज़दीक पड़ता था, हमेशा जो है सबके साथ मिलकर कमला पार्क आ जाते थे बचपन में। कमला पार्क का ये जो रोड आप उस साइड पे देख रहे हैं वो पहले वो रोड नहीं था, वो भी पार्क था। काफ़ी बड़ा और चौड़ा लंबा कमला पार्क हुआ करता था। सिर्फ यही एक सिंगल रोड था जो कमला पार्क का रोड कहलाता था, जो कि पॉलीटेक्निक और न्यू मार्केट साइड जाता था, शामला हिल जाता था। लेकिन अभी इन्होंने कुछ सालों पहले, हमारी शादी के बाद ही शायद आई थिंक, इन्होंने ये पार्क को बिल्कुल छोटा सा पतला सा कर दिया, रोड बना दिया चौड़ा करके।
रहेगा हम दोनों अकेले। चलो मेरे भाई गन्ने का रस पी लो। हम गन्ने का रस पी रहे हैं। सीजन का पहला गन्ने का रस आज पीने को मिला है चांद रात पे। तो गाइज़ ये हमारे कमला पार्क के आसपास जितने भी पेड़ हैं ना, काफ़ी क़दीमी, बहुत पुराने, बरसों पुराने पेड़ हैं। ये इनकी जड़ों को देखकर ही पता चलता है। और ये जो फूल मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये सिर्फ गर्मियों में ही खिलते हैं। और गर्मियों में ये सारे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स खिल जाते हैं सारे में। और एक वाइट कलर का फूल खिलता है जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, जिससे एहसास हो जाता है कि हाँ गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो वो अभी यहाँ जितना भी VIP रोड और कमला पार्क से आप निकलोगे ना, तो वो उसकी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। वो दिल्ली में भी हमें इंडिया गेट साइड आती थी, जब कभी हम लोग रात में इंडिया गेट जाते थे ना आइसक्रीम वगैरह खाने, तो ये वाली खुशबू आती थी। तो इससे एहसास होता था कि यार गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ये खुशबू गर्मियों में ही आती है। तो गर्मियों का भी कुछ अपना ही मज़ा है, हर मौसम का अपना ही मज़ा है। जब वो शुरू होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर जब बहुत ज़्यादा आती हो जाती है तो लगता है यार बस अब जाए, ख़त्म हो, दूसरा सीज़न आए। और यहाँ देखें आप आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह पर भी काफ़ी क्राउड है। और ये रास्ता जा रहा है न्यू मार्केट साइड, तो न्यू मार्केट पे भी काफ़ी लोग होंगे। और हम तो खैर फ़िलहाल अपना सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें आज की रात मार्केट की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तो बेहतरीन घर चलते हैं, घर चल के बाकी के काम निपटाते हैं। कल ईद है, रात भर सो तो पाऊँगी नहीं मैं सुबह इन लोगों की ईद की नमाज़ कंप्लीट करा के, नाश्ता वाश्ता करा के, फिर अपनी नमाज़ पढ़ के फिर सोऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने ये कुछ गिफ्ट्स मंगवाए हैं इन लोगों को देने के लिए ईद पर। इस बार ईद पर मैं अपनी फैमिली को गिफ्ट्स दे रही हूँ। और इसके लिए मैं अभी यहाँ पर ये लोग सब गए हुए हैं। खदीजा अभी मेहंदी लगवाने गई हुई है, और मूसा और इनके अब्बा भी नहीं है। तो हम ये पैक कर लेते हैं, अच्छा मौका है हमारे पास इन्हें पैक करने का। ये जाएंगे मेरे कल वाली ड्रेस के साथ कि नहीं? हाँ लग तो बहुत प्यारे, लेकिन उस पर गोल्डन है। पहले एक काम करो, अपना ड्रेस ले आओ, उससे मैच कर लेंगे। ये वाले जो ब्लू इयररिंग्स हैं, ये काफ़ी पहले हम लाए थे टीवी से। और ये ग्रीन वाले शायद उनेज़ा की शादी पे खदीजा ने लिए थे। और ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं। मुझे इस तरह की झुमकियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, मतलब कानों में पहनने के बाद ऐसे जब लहर आती है ना। और ये देखें आप, इसके जरकन का कलर भी कितना प्यारा है। ये हैं तो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत झुमकियाँ ये, बहुत खूबसूरत लगती हैं ये वाली मुझे। लेकिन इसको आज तक पहना ही नहीं शायद, है ना? हम ले तो आए थे, लेकिन ऐसा कोई, हाँ वो जो स्काई ब्लू लहंगा था उसके साथ। तो गाइस यहाँ पर खदीजा अपना ईद का ड्रेस ले आई हैं। और
अभी मैं आपको इनका ईद का ड्रेस भी दिखा इसमें गोल्डन वर्क ही नहीं है, मुझे लग रहा था गोल्डन। और इसके साथ हम इयररिंग्स भी मैच करेंगे। उसमें गोल्डन नहीं है ना, ये आपका कलर ही थोड़ा सा डिफरेंट है शायद इसमें वो सदाबहार का इनका ये ईद का ड्रेस होने वाला है। बहुत खूबसूरत कलर है, कॉम्बिनेशन। तो गाइस आप इसका वर्क भी देख सकते हैं कितना मैं इस खूबसूरत बार है। ऐसी वाली जो नहीं पहनना चाह रही, ऑक्सीडाइज्ड वाली। इस टाइप इस की बार नहीं। मैं पिछली ईद पे भी ऐसी ही पहनी थी। लेकिन ये ऐसा इस पे काम है और ऐसा कलर है कि इस पे कोई भी अच्छी सी ज्वेलरी आप पहन लो अच्छी लगेगी। नानी के इयररिंग्स थे ना, वो कहाँ? और नानी की तो एक वो भी था पूरा नेक का, बहुत प्यारा सा। नानी वाला नेकलेस पहनना है, हाँ। ये पूछ रही थी तुम ना? ये नहीं थोड़ा सा बहुत ही आउट जा रहा है। नहीं, ये इस पे ऑक्सीडाइज लगी नहीं रही, इस पे कुछ मोती वाली पर्ल की लगेगी या कुछ ऐसा अच्छा सा वाइट। ये भी प्रिटी है, लेकिन लेकिन प्रिटी तो है। ये रहे मेरे फेवरेट, यही जाएंगे इनके लास्ट में। ये मेरा फेवरेट है, मतलब अगर किसी ड्रेस के साथ कुछ मैच नहीं हो रहा तो फिर ये पहन लो, ये बेस्ट है। ये मतलब हर चीज़ का अल्टरनेट है। फिर यही डन करते हैं। और ये मैं लाई हूँ रात में पहनने के लिए जब बड़े पक्के घर जाएंगे। गाइज ये इस बार खदीजा ने काफ़ी खूबसूरत सा ये सदाबहार का हेवी ड्रेस बनाया है। और अभी क्या है ना कि बस लड़कियों को लगता भी है फिर कि कुछ ऐसा हैवी ड्रेस बना ले, ईद के लिए बन जाता है तो रखा भी जाता है वो उनका, बाकी आगे भी काम आता है शादी वगैरह में जाने में। तो ठीक है, फिर इसने एक इस तरह से बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी खूबसूरत सा हसीन सा है, खादी का है ये। और खादी आजकल सबके रिकॉर्ड Best of तोड़ all रहा है। हाँ, बेस्ट ऑफ ऑल चल रहा है। मारिया बी के बाद खादी ही। मारिया बी के बाद खादी है गाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक ये सदाबहार का हेवी में लिया है और एक साथ में ये खादी का लिया है। हालांकि इसने एक ब्लैक भी खादी का लिया हुआ है ना, एक मेरे पास ग्रीन भी है, वो इलाफ का है, मगर मैं शायद वो भी पहन सकती हूँ और ये भी पहन सकती हूँ। मतलब मैं confused नहीं हूँ मैं बात मतलब करने तुम्हारे यहाँ पे बता रही थी कि तुम्हारा जो खादी का है तुम्हारे पास 3 हो गए ना। में। हाँ, खादी है। तो ये पहले जब ये खदीजा लाई थी तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में जब इसने ये वेयर करके दिखाया तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। और उसके साथ ही ये तो गाइस जब ये पहनेंगी तो मैं आपको ज़रूर इसकी रील्स वगैरह और इंस्टा पर भी इसकी रील्स डलेंगी और पोस्ट भी करूँगी मैं, आप देखिएगा, व्लॉग में भी देखिएगा। ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है, लेकिन ये बस ईद के नाम से हैवी ड्रेसेस बन जाते हैं इस तरह से। और ये पहनेंगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद ये दूसरा ही पहनेंगी।